Assalamu alaikum students, welcome to my channel The Legends of Literature. Today we are going to discuss liberal humanism, which is a philosophy or movement in which man and his capabilities are the central concern. ठीक है, इस मूवमेंट के अंदर हमारा ज़्यादा फोकस होता है एक मैन के ऊपर होता है, उसकी इंडिविजुअलिटी के ऊपर होता है, उसकी लिबर्टी के ऊपर होता है, उसकी हैप्पीनेस के ऊपर होता है, इवन कि उसके रिलीजन को भी ज़्यादा जो है वो अहमियत नहीं दी जाती। लिबरल ह्यूमनिज्म हैज़ इट्स रूट एट द बिगिनिंग ऑफ द इंग्लिश स्टडीज़ और ये 1800 की मूवमेंट 1800 में जो है ये मूवमेंट स्टार्ट हुई है। एफ डी मॉरिस ने स्टार्ट की है और ज़्यादा इसके ऊपर जो वर्क होना शुरू हुआ है या ज़्यादा इसके बारे में सोचना शुरू हुआ है। ये मूवमेंट ने ज़्यादा प्रोग्रेस जो है वो 1930 से लेकर 1950 के दौरान में जो है उस पर ज़्यादा फोकस हुआ है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करेंगे एफ डी मॉरिस ने जब आर्ग्यू किया है कि ये जो मूवमेंट है दैट स्टडी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कनेक्ट्स रीडर्स टू व्हाट इज़ फिक्स्ड एंड इंड्योरिंग। ठीक है, अब जो जितने भी रीडर्स हैं इस मूवमेंट के अंदर वो लोग क्या करते हैं, वो उस चीज़ पे फोकस करेंगे जो चीज़ फिक्स है, जो चीज़ इंड्योरिंग है, जो चीज़ हमेशा रहने वाली है, जो चीज़ जो है वो चेंज नहीं होती। ठीक, अब इसके 10 टेनेट्स में नंबर 1 पे हमारे पास है कि गुड लिटरेचर जो होता है वो टाइमलेस होता है, ट्रांसेंडेंट होता है एंड स्पीक्स टू व्हाट इज कांस्टेंट इन ह्यूमन नेचर। ठीक है, वही बात वो कह रहे हैं इसके उसूल में भी, इसके टेनेट्स में भी वही बात हुई है कि लिबरल ह्यूमनिज्म के अंदर हम बात करते हैं इंसान की नेचर की कॉन्स्टेंसी की बात करते हैं, फिक्सिबिलिटी की बात करते हैं। ठीक है, और टाइमलेस मतलब कि अच्छा गुड लिटरेचर टाइमलेस कैसे है कि टाइमलेस मीन कि वो चेंज नहीं होता, वो जैसा शुरू से था वैसा ही अब है। ठीक है, और दूसरी बात वो ये करते हैं कि जब हम इस लिटरेचर को पढ़ते हैं ना, ठीक है, जब उसका टेक्स्ट को हम पढ़ते हैं उसको उसकी इलेबोरेशन के लिए हमें किसी भी कॉन्टेक्स्ट की ज़रूरत नहीं होती कि मतलब इसकी हिस्ट्री को हमें साथ में रिलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमें अगर उसको बेस्ट वे अगर हम उसको समझना चाहते हैं, उसके टेक्स्ट को, उसके लिटरेचर को अगर हम ज़्यादा अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो हमें जो है उसके कॉन्टेक्स्ट को उससे अलग कर देना चाहिए, फिर ही हम उसको अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। उसके बाद वो बात करते हैं कि जो ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन नेचर इज़ अनचेंजिंग, क्योंकि उसके पैशंस जो हैं, उनके इमोशंस जो हैं, इवन कि उनकी जो सिचुएशंस भी हैं वो भी चेंज नहीं हो रही। क्योंकि वो एक बात जो है ना काफ़ी मशहूर है, वो कहते हैं कि इस दुनिया में ऐसा भी कुछ भी ऐसा नहीं होता जो कि पहले कभी हुआ ना हो, इसलिए हर चीज़ की रेपिटेशन हो रही होती है इस दुनिया के अंदर। तो इसी तरह लिबरल ह्यूमनिज्म वाले भी यही कहते हैं कि इंसान की नेचर जो है वो चेंज नहीं हो रही, इवन कि उसकी सिचुएशंस भी जो हैं वो भी शुरू से वैसी ही हैं जैसे शुरू से जो है लोगों के साथ होता आ रहा है, वही कुछ हो रहा है। तो उसके बाद फिर कहते हैं कि पर्पस ऑफ लिटरेचर इज टू एनहेंस ह्यूमन लाइफ इन अ नॉन प्रेगमेटिक वे। मतलब नॉन प्रेगमेटिक वे मतलब इसके लिए कोई किसी किस्म की कोई प्लानिंग नहीं करनी पड़ती, कोई प्री प्लान ये चीज़ें नहीं होती, जैसे चलता आ रहा है वैसे चलता रहेगा। ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं कि जो लिटरेचर का जो कंटेंट होता है या उसकी जो फॉर्म होती है, इट मस्ट बी फ्यूज्ड इन एन ऑर्गेनिक वे। ऑर्गेनिक वे मीन्स कि उसको नेचर से रिलेट कर दे, आप नेचुरली उसको जो है उसका स्टाइल वही नेचुरल रहेगा, बजाय इसके कि किसी किस्म की आप कोई डेकोरेशन यूज़ नहीं करेंगे। जैसे किसी भी टेक्स्ट का जो स्ट्रक्चर होता है या उसका जो स्टाइल होता है उसकी थोड़ी सी डेकोरेशन की जाती है कि इस तरह से नहीं, इस तरह से। वो कह रहे हैं कि आपने इस तरह से नहीं करना, लेकिन आप इसमें जो है जो टेक्स्ट होगा वो अपने ऑर्गेनिक वे में ही चलना चाहिए, उसका मतलब नेचुरल ही उसका सीक्वेंस होना चाहिए, बिल्कुल उसी तरह से वो चलेगा। दिस पॉइंट अबाउट ऑर्गेनिक फार्म अप्लाइज टू सिंसियरिटी। सिंसियरिटी एक ऐसी क्वालिटी होती है विच रिमेन्स विद इन द लैंग्वेज ऑफ लिटरेचर। इसमें किसी किस्म की कोई क्लिचेज यूज़ नहीं की जाती, मीन्स कि कोई कहावत वगैरह का कोई इस्तेमाल कोई यूज़ इसके अंदर नहीं किया जाता, या फिर एक ऐसा स्टाइल होता है जिसके अंदर हमें वर्ड्स का और जो थिंग्स का जो डिफरेंस है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, और इसके अलावा एक मेन चीज़ इसके अंदर ये है कि इंडिविजुअलिटी की इसेंस पे ज़्यादा फोकस करते हैं, मतलब इंडिविजुअलिटी को ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, बजाय इसके कि उसके ऊपर किसी किस्म का सोसाइटी का फोर्स हो या किसी रिलीजन का फोर्स हो, या मतलब किसी किस्म की कोई उसके ऊपर मतलब दबाव नहीं डाला जाता, और एक इंडिविजुअल की हैप्पीनेस को, उसकी लिबर्टी को ज़्यादा फोकस किया जाता है, उसको ज़्यादा अहमियत दी जाती है। ठीक है, उसके बाद कहते हैं कि क्रिटिसिज्म जो है ना, उसमें क्रिटिसिज्म वालों को टेक्स्ट को इंटरप्रेट करने के लिए उनको किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ह्यूमन नेचर के बारे में जो पहले से सोचे समझे वो बिलीव्स हैं कि ऐसा होता है और ऐसा ही होता आ रहा है, उन्हीं पे बिलीव होगा, ना कि किसी इंसान का पर्सनल एक्सपीरियंस या जो कोई उनका काउंटर होता है किसी टेक्स्ट के साथ, वो उसको जो खुद से समझते हैं, खुद परसीव करते हैं, उस पर नहीं बिलीव किया जाएगा। जो चीज़ें पहले से चलती आ रही हैं, जो चीज़ें प्री कंसीव्ड हैं या प्री कंसीव्ड आइडियाज़ हैं, बिलीव्स हैं, उन पे ज़्यादा फोकस होगा। ये थे इसके कुछ 10 टेनेट्स जो कि हमने लिबरल ह्यूमनिज्म के पढ़ लिया। अभी हमने कुछ उसूलों का भी पता चल गया कि लिबरल ह्यूमनिज्म वाले जो हैं वो किन चीज़ों को फोकस करते हैं और क्या सोचते हैं वो। ठीक है, और अब यहाँ पे हमारी वीडियो ख़त्म होती है।
अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।